हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुजीत एंड वेलकम टू एक्समार्ट इंग्लिश स्टडी। आज मैं आप सबके बीच 12वीं के बिहार बोर्ड का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन जी के द्वारा लिखा गया है, उसके इंग्लिश का क्वेश्चन लेकर के ऑब्जेक्टिव आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव को। सभी बच्चे अपने पास पेन और पेपर रख लें, जो ताकि अपना आंसर उसमें सही कर पाए, और आपका कितना आंसर आएगा वो वीडियो के एंड में कमेंट करके आप लोग मुझे भेज देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, देखिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन डन इज ए डैश पोएट। ठीक है, तो जॉन डन जो है कैसे कवि थे। ठीक है, तो ऑप्शन है नेचर, मेटाफिजिकल, कैवेलियर, रोमांटिक। तो जॉन डन बताइए आप लोग फटाफट, जो इसका जो जॉन डन कैसा कवि थे, नेचर कवि थे या मेटाफिजिकल थे, कैवेलियर थे या रोमांटिक थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, मेटाफिजिकल। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट इज फ्रॉम। ये जो लाइन है इस तरीका से मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि कविता जो है, अब जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आने लगा है, तो कविता का जो है, पोएम का जो है लाइन उठा करके और आपसे पूछ देगा कि ये किसके द्वारा लिखा गया है या किस पार्ट से लिया गया है। तो ये पूछ रहा है कि मैंने ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है कहाँ से होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 का हो जाएगा सी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। 3 में कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए डैश। अब ये देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये कैसा पोएम है, ए डिडक्टिक पोएम, ए एन एलोग्रिकल पोएम, एन एलेगोरिकल पोएम, ए लव पोएम, ए रोमांटिक पोएम। तो इसमें देखिए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट आप सब बताइएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 का होगा वो होगा सी, ए लव पोएम। 4 नंबर में देखिए, 4 में कह रहा है कि जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज। ठीक है, ये जो है मैंने किसके लिए जाने जाते हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटायर्स, सरमॉन्स, ऑल ऑफ दिस। फटाफट आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो जॉन डन जी जो है जाने माने क्या चीज़ के लिए थे, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटायर्स, सरमॉन्स, ऑल ऑफ दिस। तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, आगे देखिए कह रहा है कि 5 नंबर में इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर। ये जो डाई शब्द है, डी वाई डाई, ये जो है मैंने इस पोएम में ये किसके लिए लिया गया है, टू डाई, टू पेंट, बोथ ए एंड बी, एंटी। एंटी का मतलब होता है नन ऑफ दिस, माने इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5 का आंसर क्या होगा, तो 5 का आंसर होगा टू डाई, डाई मतलब मरना। ओके, 6 नंबर में देखिए कह रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे कंपेयर्ड विद शेक्सपियर्स डैश। अब ये कह रहे हैं कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसके साथ कंपेयर किया है, किसके साथ तुलना किया गया है, किसके रचना के साथ। तो विलियम शेक्सपियर जी के जो रचना है ऑल द वर्ल्ड स्टेज, द मैरिज ऑफ टू रोमांस, बिलो द विंटर विंड, नन ऑफ दिस, ये इनमें से किसमें है जिसमें कंपेयर किया गया। फटाफट आप लोग बताइएगा। 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, द मैरिज ऑफ टू रोमांस। ओके, फिर आगे कह रहे हैं कि हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये तो आप आसानी से बता सकते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने संपादित किया है। कंपोज माने होता है संपादित करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का जॉन डन हो जाएगा। ओके, 8 में कह रहे हैं कि जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ डैश। ठीक है, तो जॉन डन जो है किसके पथ प्रदर्शक थे, जॉन डन को जो है क्या किसके पथ प्रदर्शक माना गया है, एलिजाबेथन पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री, रेस्टोरेशन पोएट्री, न्यू क्लासिकल पोएट्री। अगर आप लोग ध्यान दिए हो, अगर से देखे होंगे वीडियो, तो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 का आंसर बी हो जाएगा। ओके, 9 नंबर में देखिए कह रहे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, ये सोनेट है, एन ओड है, ए लिरिक है, ए बैलाड है। ठीक है, तो आप लोग को ये भी मैं बता चुका हूँ, ये जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो क्या है,
तो ये एक क्या है, एक लिरिक पोएम है, एक लयात्मक कविता है। ओके, 10 नंबर में कह रहा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में माने किसको संबोधित किया गया है। ओके, डंस सिस्टर माने जो जॉन डंस है उसके बहन को, डंस मदर, डंस फ्रेंड, डंस वाइफ। आप लोग बताइए फटाफट जो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, डंस वाइफ होगा, क्योंकि इसमें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो है किसके संबोधित किया गया है, तो जॉन डन अपनी पत्नी के बारे में इसमें बताए हैं, क्योंकि यहाँ पे न माँ के बारे में बताए हैं, न दोस्त के बारे में बताए हैं, न बहन के बारे में बताए। ओके, 11 नंबर में ये देखिए कह रहा है कि द ओकेजन ऑफ द पोएम, जो कविता का जो अवसर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डन्स डैश। तो ये क्या है, तो एक जो है ऑप्शन है कॉन्टिनेंटल ट्रिप, स्पेस टूर, वॉयज, एंटी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए कॉन्टिनेंटल ट्रिप है, जो माने एक देश से दूसरे देश जो घूमने के लिए जाता है उसको बता रहे कॉन्टिनेंटल ट्रिप। ओके, महाद्वीपीय ट्रिप है। आगे देखिए 12 नंबर में है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलोवेड। ठीक है, अब ये करें कि कवि जो है हमारे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है माने अपने प्रेमिका से क्या हुआ है, टायर्ड ऑफ, एंग्री विद, सैड फॉर, हैप्पी फॉर। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए 12 का क्या हो जाएगा। 12 का आंसर क्या होगा, 12 का आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी, सैड फॉर हो जाएगा। ओके, चलिए 13 नंबर में देखिए कह रहे कि जॉन डन इज गोइंग टू डैश लीविंग हिज वाइफ बिहाइंड। वो कह रहे कि जो जॉन डन है अपनी पत्नी को जो है कहाँ छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है, माने पत्नी को छोड़ करके वो कहाँ जा रहे हैं। ओके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, कहाँ जा रहे हैं। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग फटाफट बताइएगा। 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, जर्मनी। ओके, 14 में कह रहे कि जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डन सोचते हैं कि जो डैश है वो निश्चित है। क्या है, डेथ, वर्क, लाइफ, एंड टी। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा 14 का, फटाफट बोलिएगा 14 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 का जो आंसर होगा ये होगा डेथ इज सर्टेन, जो मृत्यु हुए मानव का वो निश्चित है, माने जॉन डन ऐसा कहते हैं। इसीलिए बनावटी मृत्यु को दिखा करके और वो अपने प्रेमिका से क्या दूर जाना चाहते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी जो है अपने प्रेमिका से थक गए हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर में कह रहे हैं कि जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कह रहे कि मदर, फादर, बिलोवेड, सिस्टर। वह कह रहे कि अपने वो जो है माने दूर जाना चाहते हैं बिकॉज, क्योंकि वह जो है अपने डैश से थके नहीं है। किससे, मदर से, फादर से, बिलोवेड से, सिस्टर। मैं पहले बता दिया मदर, फादर, सिस्टर आदि का चर्चा इसमें तो है ही नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिलोवेड हो जाएगा। ओके, 16 नंबर में कह रहे द पोएट। पोएट माने क्या, जॉन डन इज बेटर देन द डैश। ये जॉन डन जी जो है हमारे यहाँ पे माने कंपेयर किए हैं, किसके साथ किए हैं, जो उनसे वो बेटर है, अच्छे हैं। किससे, मून से, सन से, अर्थ से, स्काई से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, सन हो जाएगा। 17 नंबर में देखिए कह रहे हैं कि जॉन डन फील्स दैट ए डैश इज वेरी होपलेस। जॉन डन जो महसूस करते हैं कि जो डैश है वो क्या है, वेरी होपलेस है, माने पूर्ण रूप से वो क्या है, लाचार है। देखिए एनिमल, गॉड, बर्ड, मैन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैन हो जाएगा। ओके, फिर 18 नंबर में कह रहा है कि डैश हैज डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। अब ये किसको वर्णन किया गया है मेटाफिजिकल पोएट के रूप में, तो ये भी पहला नंबर क्वेश्चन में मैं आप लोग को बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डन हो जाएगा। ओके, फिर कह रहे हैं कि डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन जो है एकदम खुशी खुशी पूर्वक मृत्यु को स्वीकार करना चाहते हैं।
ठीक है, तो इसमें भी ये ऑप्शन है शेक्सपियर, जॉन कीट्स, जॉन डन, टी.एस. एलियट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डन हो जाएगा। 20 नंबर में आइए देखिए, कह रहा है कि जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। नाइट दे रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ी है, देखते हैं फिर भी। डैश नाइट, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, एंटी। एंटी का मतलब होता है नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो जॉन डन है वो जो है माने सूरज से पहले, माने ये पहुंच, माने सूरज से पहले बाद में गया और सूरज से पहले वो आने की बात करते हैं। कब? तो ये टुडे, यस्टरडे, टुमारो, एंटी। इसका आंसर हो जाएगा यस्टरडे। इसका यस्टरडे जो है ना, यहाँ पे यस्टर होता, डायरेक्ट ये डे नहीं आता, तब दोनों मिलाकर क्या होता है? यस्टर नाइट की बात करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में कह रहे हैं कि हु वाज जॉन डन वाइफ। अब ये कह रहे हैं कि जॉन डन की पत्नी कौन थी? एन.ए. मोर, एन.ए. फ्रैंक, मैरी मोर, एलिजाबेथ मोर। इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट। 21 का जो जॉन डन की पत्नी का नाम क्या था? तो चलिए देखते हैं। जॉन डन की पत्नी का नाम जो है एन.ए. मोर था। 22 नंबर में कह रहा है कि जॉन डन वाज बोर्न इन डैश। जॉन डन का जन्म कहाँ हुआ था? पेरिस, बीजिंग, लंदन, वाशिंगटन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? लंदन होगा। 23 नंबर कह रहा है कि जॉन डन वाज बोर्न ऑन डैश। तो 22 लिखा है 22 जनवरी 1572, 22 जनवरी 1572, 22 फरवरी 1572, 22 मार्च 1572, 22 अप्रैल 1572। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग फटाफट बताइए, जो इनका जन्म कब हुआ था? तो जॉन डन का जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 को हुआ था। ओके, आगे कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जॉन डन वाज डाइड इन डैश। 31 मार्च 1631, 31 फरवरी 1631, 31 मार्च 1631, 31 अप्रैल 1631। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट बताइए। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, 31 मार्च 1631। 25 नंबर में कह रहा है कि डन वाज फोर्स्ड टू लीव डैश यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। ठीक है, जॉन डन साहब को जो है उनके अपने धर्म के कारण जो है उसको बिना डिग्री के कौन ऐसा यूनिवर्सिटी था जो उसको वहाँ से माने बाहर कर दिया उस यूनिवर्सिटी से? वो कौन सा यूनिवर्सिटी था? कैलिफोर्निया, कैम्ब्रिज, इम्पेरियल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो बताइए आप लोग फटाफट, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, माने कौन सा यूनिवर्सिटी जो था जो उसके धर्म के कारण उसको जो है वहाँ से माने हटा दिया बिना डिग्री का, उसको कोई डिग्री उग्री नहीं मिला था। चलिए, तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 26 नंबर में देखते हैं जॉन डन स्टडीड लॉ एंड रीड डैश। जॉन डन जो है माने स्टडी यानी अध्ययन करते थे किसका? तो लॉ का, कानून का, और क्या पढ़ते थे? एपिक, थियोलॉजी, मिथोलॉजी, साइकोलॉजी। तो वो जो पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे? थियोलॉजी पढ़ते थे। थियोलॉजी का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, थियोलॉजी का अर्थ होता है धर्मशास्त्र होता है, तो धर्मशास्त्र के बारे में वो पढ़ते थे। 27 नंबर में कह रहा है कि जॉन डन लॉस्ट हिज जॉब व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स डैश। ये कह रहे जॉन डन को माने उसका जॉब छोड़ना पड़ा क्योंकि वो जो है माने एक पैट्रॉन्स मतलब होता है जो उसको आश्रयदाता जिसको कहते हैं, जो किसी को रहने के लिए जो जगह देता है, उसकी किसके साथ माने शादी का प्रस्ताव रख लिया, शादी कर लिया, जिसके कारण उसको जेल जाना भेजा गया। ठीक है, तो ऑप्शन है पैट्रॉन्स सिस्टर, पैट्रॉन्स डॉटर, पैट्रॉन्स निस, पैट्रॉन्स सिस्टर इन लॉ। तो पैट्रॉन जो थे वही जो माने मैं आप लोग को बताया जो खाना उन आश्रयदाता जिसको बोलते हैं, जो रहने के लिए जगह देते हैं, तो उसकी बहन थी या उसकी बेटी थी या उसकी भतीजी थी या उसकी सिस्टर इन लॉ मतलब साली होता है या भाभी होता है,
तो देखिए पेट्रोन्स की जो नीस थी उससे ये क्या कर लिया, शादी कर लिया, जिसके कारण इसको क्या कहाँ जाना पड़ा, तो प्रिजन जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा। ओके, और ये अपना जॉब को भी खो बैठे। फिर कह रहे इन 1615 एट द एज ऑफ डैश डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। ये 1615 ईस्वी में वो कितने वर्ष के थे, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। 1615 लिखा हुआ है तो बहुत आसान है यहाँ पे करना कि 1572 में इनका जब जन्म हुआ था, तो उसको जोड़ करके पता कर सकते हैं कितने वर्ष के होंगे उस समय। ठीक है, तो ये चर्च में जाकर के अपना वाले कुछ भाषण ये सब देते रहते थे। ठीक है, प्रीचिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी होगा। जब ये 42 वर्ष के थे उस समय जा करके ये चर्च में जाना शुरू कर दिया। 29 नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि जॉन डन स्टडीड बोथ एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड ही बिकेम ए डैश। ये कह रहे हैं कि जो जॉन डन जो है हमारे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अध्ययन करने के बाद वो क्या बन गए, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लॉयर। इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए। और डी नंबर में है टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लॉयर, टीचर। चलिए, तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, लॉयर। 30 नंबर में कह रहा है कि दिस पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाज रिटन बाय डॉन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज लिविंग फॉर डैश। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये जो कविता है वो जो है किस जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, और ये कहाँ का, किस अवसर का माने ये कविता है। ठीक है, तो जब किस कवि जो है कहाँ जा रहे थे, तो इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, इटली। तो इसका जो 31 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो जर्मनी जा रहे थे। कवि अपने प्रेमिका को छोड़कर कहाँ जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे। तो सभी बच्चे अपना अपना मार्क्स जो है कमेंट में भेज देंगे जो आप सबको कितना सही हुआ ये 30 में। ओके, तो फिर हम आप सबके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।